दोस्तों वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही शानदार क्वेश्चंस के बारे में। आज का सबसे पहला प्रश्न बना है, आपको पता होगा कि हाल ही में यूएस ओपन 2020 का जो इवेंट है वो कंटिन्यू था, जिसमें अभी रिजल्ट आ चुका है। तो इसमें देखो महिलाओं का रिजल्ट आ चुका है। आपको पता होगा कि यूएस ओपन 2020 में महिलाओं का खिताब किस महिला खिलाड़ी ने जीत लिया है। तो यहाँ पर महिलाओं का जो एकल खिताब होता है, एकल एकल यानी कि सिंगल्स वाला जो राउंड होता है, इसको जापान की नाओमी ओसाका ने जीत लिया है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा कि यूएस ओपन 2020 को महिलाओं की श्रेणी में जो एकल खिताब है उसको जापान की प्लेयर नाओमी ओसाका ने जीत लिया है। नाओमी ओसाका का फोटो आप यहाँ पर देख सकते हैं, जिन्होंने हाल ही में यूएस ओपन का खिताब अपने नाम कर लिया है। अब इसमें आप लोग देखेंगे कि ये जो नाओमी ओसाका हैं ये जापान देश की रहने वाली हैं और इन्होंने किसको हराकर ये खिताब जीता है, विक्टोरिया अराजेंका। विक्टोरिया अराजेंका को उन्होंने 3 सेट में 2 सेट में इन्होंने जीता था, एक में वो जीत पाई थी विक्टोरिया अराजेंका, और नाओमी ओसाका ने 2 सेट से जीतकर उनको हराकर इस यूएस ओपन को जीत लिया है। उससे पहले दोस्तों मैं आपको एक और चीज़ बता चुका हूँ कि हाल ही में वर्ल्ड के नंबर 1 मेंस प्लेयर जिनका नाम था नोवाक जोकोविक, उनको हाल ही में यूएस ओपन 2020 से बाहर निकाल दिया गया था क्योंकि उन्होंने गलती से बॉल को एक लाइन जज को मार दिया था, जिसके चलते उनको इस टूर्नामेंट से अचानक से बाहर निकाल दिया गया था। ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि हम लोग जोकोविक को नहीं देख पाए। तो इसमें देखो आगे चलते हैं। क्वेश्चन बनेगा कि स्वच्छता कर्मचारियों को उनकी आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए किस राज्य सरकार ने गरिमा योजना की शुरुआत करी है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ओडिशा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए किस राज्य में गरिमा नाम से योजना की शुरुआत करी गई है, तो ओडिशा राज्य में गरिमा नाम से एक स्कीम को लॉन्च किया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। यहाँ पर आप देख सकते हैं श्री नवीन पटनायक का फोटो, जो कि ओडिशा के मुख्यमंत्री हैं, उनके द्वारा ही गरिमा नाम से इस स्कीम को लॉन्च किया गया है। और स्पेशली ये जो स्कीम है ये है सेफ्टी एंड डिग्निटी ऑफ कोर सैनिटाइजेशन वर्कर्स। जो स्वच्छता कर्मी होते हैं उनकी गरिमा बनाए रखने के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए इस योजना को शुरू किया गया है। दोस्तों करंट अफेयर्स का अगला क्वेश्चन बनेगा कि भारत का सबसे बड़ा सुअर पालन मिशन किस राज्य में शुरू किया गया है। आंसर हो जाएगा मेघालय। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि भारत के राज्य मेघालय में एक बहुत बड़ा यानी कि देश का सबसे बड़ा सुअर पालन मिशन शुरू किया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें आप देख सकते हैं इसका फोटो भी, इस मिशन को मेघालय राज्य में लॉन्च किया गया है और नीचे लिखा भी है लॉन्च ऑफ इंडियाज़ लार्जेस्ट पिगेरी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। पिगेरी मतलब सुअर पालने का जो प्रोजेक्ट होता है, इसको वहाँ पर मेघालय में लॉन्च किया गया है। ये मिशन ये जो प्रोजेक्ट है ये पूरे भारत का सबसे बड़ा सुअर पालन अभियान है, जिसकी कुछ लागत है 209 करोड़ रुपये। ठीक है, इसमें क्या होगा, अगले 3 वर्षों में जो सुअर का मांस होता है जिसको पोर्क बोलते हैं, उसके उत्पादन में 150 करोड़ रुपए के पोर्क के वार्षिक आयात को कम करना है। यानी कि वहाँ पर जो पोर्क की खपत है उसको आयात करते हैं हम लोग दूसरे देशों से, उसको कम किया जाएगा। और ये सभी आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत किया जा रहा है। इसमें आप देख सकते हैं लॉन्च ऑफ इंडियाज़ लार्जेस्ट पिगेरी प्रोजेक्ट। पिग माने होता है सुअर और पिगेरी मतलब होता है सुअर का पालन। तो वहाँ पर ये इसका सेवन किया जाता है। तो बाहर देशों से मंगाने से अच्छा है कि अपने ही आत्मनिर्भर हम लोग इस क्षेत्र में बने। आगे चलते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने सावरकर के नाम पर एक फ्लाईओवर का उद्घाटन किया है। हालांकि ये क्वेश्चन मैं आपको पहले भी करवा चुका हूँ। आंसर हो जाएगा कर्नाटका। कर्नाटका के मुख्यमंत्री ने सावरकर के नाम पर एक फ्लाईओवर का उद्घाटन किया है। हम लोगों ने लास्ट टाइम जब इस क्वेश्चन को किया था तब इस फ्लाईओवर पर निर्माण का कार्य चल रहा था, उस समय इसका नामकरण किया गया था। हाल ही में इसका काम पूरा हो चुका है और इस पर आवाजाही शुरू कर दी गई है। तो सावरकर के नाम पर इस फ्लाईओवर का नाम कर्नाटका में रखा गया है। दोस्तों अगला प्रश्न है कि किस कंपनी ने
भारत में छात्रों के लिए एआई कक्षा श्रृंखला एआई क्लासरूम सीरीज लॉन्च करने के लिए नेस्कॉम फ्यूचर स्किल्स के साथ में साझेदारी करी है। आंसर हो जाएगा माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित क्लासरूम सीरीज़ लाई जाएगी और इसको हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट ने नेस्कॉम फ्यूचर स्किल्स के साथ में मिलकर इसको शुरू किया है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें आप देख सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट ने नेस्कॉम की तरफ से एक प्रोग्राम चल रहा है जिसका नाम है फ्यूचर स्किल्स, उसके साथ में मिलकर इस एआई बेस्ड क्लासरूम सीरीज को शुरू किया जाएगा। आगे चलते हैं। हाल ही में यूनिसेफ ने भारत में बच्चों के अधिकारों के लिए एक अभियान जिसका नाम है फॉर एवरी चाइल्ड के लिए सेलिब्रिटी एडवोकेट के रूप में किसे नियुक्त किया है। तो आंसर हो जाएगा बच्चों के अधिकारों के लिए ये जो अभियान चलाया जा रहा है इसको हाल ही में शुरू किया है आयुष्मान खुराना ने। इसके लिए सेलिब्रिटी एडवोकेट बनाए गए हैं आयुष्मान खुराना। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा आयुष्मान खुराना इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें आप देख सकते हैं यूनिसेफ फॉर एवरी चाइल्ड, इसमें देख सकते हैं ये जो प्रोग्राम है फॉर एवरी चाइल्ड उसके लिए इस तरफ आप देख सकते हो यूनिसेफ का जो फॉर एवरी चाइल्ड नाम से एक अभियान है इसके लिए सेलिब्रिटी एडवोकेट बनाए गए हैं आयुष्मान खुराना। आयुष्मान खुराना आवर न्यू सेलिब्रिटी एडवोकेट, इसको आप ब्रांड एम्बेसडर की तरीके से समझ सकते हो जो कि इस अभियान को प्रमोट करेंगे फॉर एवरी चाइल्ड। ठीक है, तो वेलकम टू यूनिसेफ। तो आयुष्मान खुराना इसका राइट आंसर हो गया है। आगे चलते हैं। वित्त मंत्रालय के द्वारा लोन मोरेटोरियम के ब्याज की माफ़ी, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इम्पैक्ट्स ऑफ वेविंग लोन मोरेटोरियम के लिए गठित विशेषज्ञ समिति के प्रमुख कौन बनाए गए हैं। तो हाल ही में राजीव महिर्षि को इस कमेटी का प्रमुख बनाया गया है। इस क्वेश्चन को अच्छे से समझना क्योंकि इकोनॉमी के टर्म को समझना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। देखो, जब अभी आपको पता होगा जब लॉकडाउन लगा था तो सरकार ने क्या किया था कि जिनका भी लोन जिन लोगों ने ले रखा था लोन की जो किस्त होती है उसको माफ़ कर दिया गया था कि कुछ समय के लिए आप इसको चाहें तो ना जमा करें लेकिन बाद में आपको जमा करना पड़ जाएगा। अभी क्या हो रहा है कि लोन पर जो ब्याज ले रखा था लोगों ने, अब सरकार जो बैंकें हैं वो ब्याज पर भी ब्याज लेना चाह रही हैं। तो इसी चीज़ के लिए ये जो मामला है सुप्रीम कोर्ट में भी पड़ा हुआ है। तो एक विशेषज्ञों की समिति गठित करी गई है जो ये डिसाइड करेगी कि जो ब्याज पर ब्याज देना है वो क्या देना पड़ेगा या नहीं देना पड़ेगा। इसी वजह से लिखा है लोन मोरेटोरियम, यानी कि लोन के लिए जो समय होता है उसका जो ब्याज होता है उसको माफ़ करना चाहते हैं लोग चाहते हैं कि उसको माफ़ कर दिया जाए। तो इंग्लिश में इसको बोलते हैं इम्पैक्ट्स ऑफ वेविंग लोन मोरेटोरियम। इसके लिए एक कमेटी गठित की गई है, वो है राजीव महर्षि उसके प्रमुख बनाए गए हैं। तो ये सारी चीज़ों को जितनी भी चीज़ मैं आपसे बोलता हूँ, जितने भी मेरे मुंह से निकले हुए एक एक वर्ड को मैं इस नोट्स में भी लिख देता हूँ सो दैट जब आप इसका PDF डाउनलोड करेंगे तो आप आसानी से इसको रिवीजन भी कर सकते हैं। अगला प्रश्न है कि किस राज्य सरकार ने ई गवर्नेंस कैटेगरी के तहत WSIS विनर प्राइज़ 2020 को जीत लिया है। तो आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पश्चिम बंगाल की एक स्कीम है जिसने ई गवर्नेंस के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम किया है, जिसके चलते उसको ई गवर्नेंस कैटेगरी में WSIS विनर प्राइज़ 2020 से घोषित किया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें आप देख सकते हैं पश्चिम बंगाल की जो एक योजना है जिसका नाम है साबुज साथी स्कीम। तो ये बंगाल की गवर्नमेंट बैक्स WSIS अवार्ड फॉर इट्स साबुज साथी स्कीम। तो अगर आपसे पूछा जाए कि WSIS को ये अवार्ड किस वजह से मिला है तो एक स्कीम है उनकी जिसका नाम है साबुज साथी स्कीम, उसके लिए उनको इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। उसके बाद में दोस्तों अगला प्रश्न है जेन फ्रेजर को हाल ही में किस बैंक की पहली महिला CEO के रूप में अपॉइंट किया गया है। तो आंसर हो जाएगा सिटी ग्रुप। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। सिटी ग्रुप के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी फीमेल को उस बैंक का CEO बनाया गया है। तो पहली बार जेन फ्रेजर को इस सिटी ग्रुप बैंक का नया महिला CEO बनाया गया है।
यहाँ पर आप जेन फ्रेजर का फोटो देख सकते हैं, जिनको सिटी बैंक का ग्रुप का नया CEO बनाया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में अमेरिकी अंतरिक्ष यान जिसका नाम है NG-14 साइगनस का नाम निम्नलिखित में से किस पूर्व अंतरिक्ष यात्री के नाम पर रखा गया है? तो आंसर हो जाएगा अमेरिका का जो NG-14 साइगनस जो यान है, इसका नाम कल्पना चावला के नाम पर रखा गया है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि जो अमेरिका का NG-14 साइगनस स्पेसक्राफ्ट है, इसका नाम कल्पना चावला के नाम पर रखा गया है। आई होप आप सभी लोग कल्पना चावला को जानते होंगे। तो यहाँ पर आपको ये भी पता होना चाहिए कि इसका नाम क्या रखा गया है। तो इसका नाम रखा गया है SS कल्पना चावला, इसका नाम रखा गया है। तो दोस्तों आज के सभी प्रश्नों का जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं। US ओपन 2020 को महिला कैटेगरी में नाओमी ओसाका ने जीत लिया है। आगे चलते हैं। गरिमा नाम से स्कीम को ओडिशा राज्य में शुरू किया गया है। उसके बाद में हमारा क्वेश्चन था कि भारत का सबसे बड़ा सुअर पालन मिशन जो है, इसको मेघालय राज्य में शुरू किया गया है। उसके बाद में हमने क्वेश्चन पढ़ा था कि सावरकर के नाम पर एक फ्लाईओवर को हाल ही में कहाँ पर कर्नाटका में शुरू किया गया है। उसके बाद में हमारा एक क्वेश्चन था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित क्लासरूम सीरीज़ के लिए नेस्कॉम ने माइक्रोसॉफ्ट के साथ में साझेदारी करी है। उसके बाद में हमने क्वेश्चन पढ़ा था फॉर एवरी चाइल्ड के लिए हाल ही में आयुष्मान खुराना को सेलिब्रिटी एडवोकेट बनाया गया है। उसके बाद में हमारा प्रश्न था कि लोन मोरेटोरियम के लिए कमेटी बनाई गई है, जिसके प्रमुख वो हैं राजीव महिर्षि। ऑप्शन नंबर बी सही हो गया था। गवर्नेंस की कैटेगरी में WSIS पुरस्कार किसे दिया गया है? तो पश्चिम बंगाल को ये प्राइज़ दिया गया है। उसके बाद में था जेन फ्रेजर, जो कि पहली महिला CEO बनी है। किस बैंक की? सिटी ग्रुप की पहली महिला CEO बनाई गई हैं। हाल ही में N-14 साइगनस अंतरिक्ष यान का नाम जो है कल्पना चावला के नाम पर रख दिया गया है। दोस्तों आज का क्वेश्चन जिसका आंसर आपको देना है कि स्टेट्स स्टार्टअप रैंकिंग फ्रेमवर्क 2019 में कौन सा राज्य पहले स्थान पर आया है? अपने आंसर को कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस ऑसम वीडियो।